Hi students, welcome on our STCS YouTube channel. Today we are going to do poem A Legend of the Northland from Behave 9th Standard NCRT. It's poem about a Saint Peter agreed on old lady because of her greed. So let's start. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few. दूर दूर तक नॉर्थलैंड में जहाँ पे दिन कम होता है. आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू मतलब जहाँ पे दिन में घंटे कम होते हैं. नॉर्थलैंड नॉर्थ पोल के पास पड़ता है तो वहाँ पे दिन जो होता है वो बहुत छोटा होता है और रात बहुत लंबी होती है. सनलाइट बहुत कम आती है वहाँ पे. एट द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन द विंटर्स, तो वहाँ पे जो नाइट्स होती हैं वो विंटर्स की बहुत लंबी होती हैं बिकॉज ऑफ मैंने पहले बताया कि वहाँ पे सन बहुत कम देर के लिए आता है. दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, तो वो पूरी रात वहाँ के जो लोग हैं वो सोए नहीं रहते हैं. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू स्लेजेस व्हेन इट स्नो. रेनडियर स्नो में चलने वाला एनिमल होता है और उसको स्लेजेस के साथ बांध के रखा जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत स्नो होती है. तो वहाँ पे जब स्नो होती है तो हर टाइम जो रेनडियर होते हैं वो स्लेजेस के साथ बंधे ही रहते हैं. एंड द चिल्ड्रंस लुक लाइक बियर कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स. जो बच्चे होते हैं वहाँ पे, बच्चे बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण बच्चों को जो कपड़े पहनाए जाते हैं वो उनके बहुत फरी कपड़े होते हैं, जो फर वाले कपड़े हम विंटर्स में पहनते हैं. तो वहाँ पे नॉर्थ पोल पे बहुत ही ज़्यादा स्नो होने के कारण बच्चों को ज़्यादा फर वाले कपड़े पहनाए जाते हैं और फर वाले कपड़ों में बच्चे ऐसे दिखते हैं जैसे भालू के बच्चे होते हैं. बियर कब्स भालू के बच्चे होते हैं तो उसमें वो बहुत फ़नी दिखते हैं. दे टेल देम क्रूशियल स्टोरी. आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू. दे यहाँ पे यूज़ किया गया है बड़ों के लिए कि बड़े बच्चों को क्रूशियल स्टोरीज सुनाते हैं. आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, और नरेटर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये सही है, मैं इस पर बिलीव नहीं करता. एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू. फिर कहते हैं कि अगर मैं आपको ये टेल होता है स्टोरी, अगर ये मैं स्टोरी सुनाता हूँ तो आप भी इससे लेसन सीख सकते हो, आप लेसन लर्न कर सकते हो. वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो. एक बार की बात है जब सेंट पीटर वर्ल्ड में रहा करते थे, जब इस दुनिया पे थे वो. एंड वॉकड अबाउट इट्स प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो. तो वो प्रीचिंग होता है उपदेश देना, तो वो पूरी दुनिया में घूमा करते थे अपना उपदेश देने के लिए. जो सेंट पीटर हैं वो क्रिश्चियनिटी के टीचर थे. वो जगह जगह जाके अपने उपदेश दिया करते थे और क्रिश्चियंस में उनको भगवान की तरह माना जाता है. एंड वॉकड अबाउट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो. वह उपदेश के लिए जगह जगह घूमते जस्ट एज ही डिड यू नो, जैसे कि हमें पता है कि वो ऐसा ही करते थे. ही केम टू डोर ऑफ द कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ. वो एक दरवाजे पे आते हैं जब वो ट्रैवल कर रहे थे पूरे अर्थ का. वेयर अ लिटिल वूमेन वॉज मेकिंग अ केक. जहाँ पे एक लिटिल वूमेन, छोटी लेडी, छोटी हाइट की लेडी केक बना रही थी. एंड बेकिंग दैम इन ऑन द हर्थ, और उनको बेक कर रही थी हर्थ में. हर्थ होता है कि उसको भट्टी में पका रही थी. हर्थ एक फायर प्लेस होती है तो उसमें वो केक को पका रही थी. एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन. पूरा दिन घूमते घूमते उनको फास्ट बिना कुछ खाए फेंट, उनको वीक भी फील हो रहा था. फेंट होता है कि बेहोश हो जाना, लेकिन अभी यहाँ पे हम ये तो नहीं कह सकते कि वो बेहोश हो गए. जैसे हम कह सकते हैं कि पूरे दिन अगर कुछ ना खाया हो तो बहुत वीक फील होना शुरू हो जाता है. ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ अ केक टू गिव हिम अ सिंगल वन. तो वो उस छोटी हाइट की लेडी को बोलते हैं कि आपने जो केक स्टोर करके रखे हुए हैं उनमें से एक सिंगल केक मुझे दे दो. सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले. तो वो क्या करती है, वो लेडी एक छोटा केक बनाती है और उसको बेक करने के लिए डालती है. शी लुक्ड एट इट एंड थ्रू इट सीम्स टू लार्ज टू गिव अवे. जब वो उसको पका के देखती है तो उसको लगता है कि ये देने के लिए तो बहुत बड़ा है. देयर फॉर शी नीड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन. तो फिर वो दोबारा से जो केक बनाना होता है उसके लिए फिर से वो आटा गूंथती है, नीड करती है और एक छोटा उसमें से एक छोटा पीस लेती है, फिर से बनाना शुरू करती है. बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड ओवर अ लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन.
जब वो उसको टर्न करती है, बेक करते हुए जब उसको टर्न करती है, उसको फिर से उसको देख के लगता है कि ये तो जैसा मैंने पहले बनाया उतना ही बड़ा है। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ अ डो एंड रोल्ड इट फ्लैट। फिर वो छोटा सा डो लेती है वो, और उसको टाइनी स्क्रैप, इतना छोटा सा डो लेती है, उसको रोल कर करके बिल्कुल फ्लैट कर देती है। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर। उसको इतना पतला पतला रोल कर देती है, वो इतना पतला रोल कर देती है कि वो वेफर की तरह बना देती है। बट शी कुड नॉट पार्ट विथ दैट। बट फिर भी वो उसको देना नहीं चाहती। For she said, my cake that seems too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. वो कहती है कि जब मैं ये केक खुद के लिए बनाती हूँ, खुद के खाने के लिए बनाती हूँ, तो seems too small, देखने में मुझे बहुत छोटे लगते हैं। एंड जब मैं ये केक दूसरों को देने के लिए बनाती हूँ, तो मुझे ये केक बहुत बड़े लगते हैं, तो इसलिए वो उसको शेल्फ के ऊपर रख देती है। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, एंड श्योरली सच अ वूमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ संत। ये सुनकर सेंट पीटर को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो सुबह से भूखे थे और उनको बहुत वीक फील हो रहा था, और उस लेडी की ये हरकत सेंट पीटर को गुस्सा दिलाने के लिए बहुत थी। एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू dwell in a human form. You have to both food and shelter and fire to keep you warm. सेंट पीटर को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि तुम फूड, शेल्टर और वार्म प्लेस पे रहने के काबिल नहीं हो, ड्यू टू हर ग्रीडनेस। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड डू and shall get your scanty food by boring all the day in the hard dry wood. उस लेडी की इस हरकत पे वो उसको कर्स कर देते हैं, श्राप दे देते हैं, और उसको कहते हैं कि तुम एक वर्ड में चेंज हो जाओ और थोड़े से फूड के लिए ही बाय बोरिंग ऑल द डे इन द हार्ड ड्राई वुड, और तुम सारा दिन वुड पैकर की तरह, जो वुड बाय बोरिंग है, जैसे वुड पैकर पूरा दिन थोड़े से खाने के लिए ड्राई वुड में छेद निकालता है, और उसके बाद उसको स्कैंटी फूड, थोड़े से अमाउंट में वहाँ से फूड मिलता है। तो उसको कहते हैं कि तुम एक वुड पैकर बन जाओ, एक पंछी बन जाओ जो थोड़े से खाने के लिए पूरा दिन हार्ड वर्क करो। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड। उनके श्राप के बाद वो बिना कुछ बोले चिमनी की तरफ जाती है, बिना कोई भी वर्ड बोले ऊपर जाती है। अब जब एक जो चिमनी होती है, चिमनी के ऊपर से एक पंछी उड़ता है, वो एक वुड पैकर होता है, तो वो एक वुड पैकर में चेंज हो जाती है। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। लेडी ने सिर के ऊपर रेड कलर की कैप ली हुई थी। स्कारलेट ब्राइट रेड कलर को बोला जाता है। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, वो उसके सिर के ऊपर एज इट इज़ रेड कलर का स्कारलेट रह गया। तो कंसिडर किया जाता है कि जैसे वुड पैकर होता है, वुड पैकर के सिर के ऊपर रेड कलर की कल की होती है, तो उस रेड कैप को वहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड, उसके जो बाकी कपड़े थे वो सारे जल जाते हैं। ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, जैसे कोला जल जाता है फ्लेम में। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन her in the wood, where she lived in the trees till this very day, boring for food. यहाँ पे बताया गया है कि कंट्री स्कूल बॉय, कि कंट्री का हर स्कूल जाने वाला बच्चा हैज़ सीन हर इन द वुड, उस लेडी को अभी भी वुड में देखता है। वुड इन द सेंस फॉरेस्ट में देखता है। शी लिव इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, अभी तक भी वो लेडीज़ ट्रीज़ के ऊपर रह रही है। बोरिंग फॉर फूड, और फूड के लिए छेद कर रही है, हार्डवर्क कर रही है फूड के लिए। द ऑथर ऑफ द पोएम फॉब कैरी। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, लाइक एंड कमेंट्स ऑल्सो।